मेरी बड़ी नदी कहाँ चली गई? अब हमारो घर मड़ैया सब चरियो भैया हमारे कान पीने कचुनाए रहो हम का जात के बरेठा हैं और गरीबी है, अपने गुजर कर रहे थे ऊपर झोपड़ी डालकर। बहुजन नायक संत गाडगे बाबा का उस दिन 147वां जन्मदिन था। तारीख थी 23 फरवरी। देश भर में गाडगे बाबा की ज़िंदगी से सीख लेने की बातें हो रही थीं। ठीक उसी दिन उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िले की फरीदपुर तहसील के गांव नवादा बिलसंडी में ऐसा हादसा हुआ कि जिसने सुना वह दहल गया। यह हादसा जिस अनुसूचित जाति के धोबी समाज के बीच हुआ, उसी समाज से निकले सूरज की तरह चमकने वाले सितारे थे बाबा गाडगे। बाबा गाडगे के जन्मदिन पर बाबा गाडगे सेवा संघ ने दर्जनों परिवार के बच्चों को कॉपी, कलम, स्कूल बैग देकर उनमें उड़ान भरने के साहस को भरने की कोशिश की उसी दिन। लेकिन जब देर शाम पता चला कि गरीबी और दुश्वारियों में जी रहे बाबा गाडगे के समाज की 4 मासूम बच्चियां आग में जिंदा ही भस्म हो गईं, तो सबका दिल बैठ गया। यह बच्चियां किस समाज की हैं, यह शायद जिले और सूबे के हाकिमों को पता चल गया था। लेकिन ना उस दिन ना ही अगले दिन अखबारों, चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाहिर नहीं हुई। कथित मीडिया ने भी हादसे के दर्द को उतने ही पैमाने पर जाहिर किया जितने से बात दूर तक चली न जाए। सूचना की यह सुर्खियां जरूर रहीं कि सीएम और डिप्टी सीएम ने घटना की जानकारी ली है। स्थानीय विधायक ने भी जायजा लिया। कुल मिलाकर अफसरों को भेजकर बेहिसाब गहरे जख्मों पर राहत का थोड़ा सा फहार रखकर बात को रफा दफा कर दिया गया। फर्स्ट फ्लोर पे कच्चा घर था, नीचे पक्का घर है, उसके ऊपर मिट्टी का कच्चा घर था, फूस का, जिसमें एक तरफ भूसे भरे हुए थे। वहीं पे आग लगने से घर वाले कहीं और बाहर थे, 4 बच्चे थे। शायद एक वजह यह भी रही होगी कि घटना के तीसरे दिन 25 फरवरी को बाबा गाडगे सेवा समिति ने बरेली में ही गाडगे बाबा और संत रविदास जयंती पर बड़ा आयोजन किया। लेकिन वहां एक शब्द भी इस हादसे को किसी वक्ता ने खर्च नहीं किया। कार्यक्रम में बाबा गाडगे को अपना पूर्वज बताकर समाज की उन्नति की बात हुई और बेहतरीन मंच सज्जा, वक्ताओं के धारदार भाषण, नाश्ता खाना का लुफ्त लेने सैकड़ों लोग पहुंचे थे। भास्कर अस्पताल और दिवाकर अस्पताल के मालिकों ने भी अच्छा योगदान दिया होगा। यह भी महसूस किया जा सकता था कि कार्यक्रम में हो भी क्यों ना, गाडगे बाबा के ही समाज की तरक्की का पायदान चढ़ने वाली शख्सियतें हैं इन अस्पतालों के मालिकान। इस घटना का जैसे ही इंडस न्यूज़ टीवी को पता चला, तुरंत यह बात कौन गई थी कि झोपड़ी में आग लगने से बच्चों की मौत हुई है, तो कौन लोग हो सकते हैं। भारतीय समाज की यह बदनुमा खूबी है, यहाँ गरीबी, मजदूरी, किसानी, दुख, तकलीफ, मौत का पैमाना महज गरीबी ही नहीं, गरीबों में भी पहले कौन निशाना बनेगा यह जाति तय कर देती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस खूबी को अपनी पुस्तक जाति का बीज विनाश में बहुत अच्छी तरह समझाया है। केवल इसी आधार पर इंडस न्यूज़ ने पहले ही दिन पड़ताल की तो पता चला कि बच्चे अनुसूचित जाति की धोबी जाति के परिवार के थे। रविवार के दिन सुबह 8 बजे इंडस न्यूज़ की टीम रास्ते की दुश्वारियों से जूझते हुए नवादा बिलसंडी गांव पहुंची। दुश्वारियां इसलिए कहा क्योंकि निर्माण कार्य की वजह से गांव जाने के रास्ते पर जाम लग रहा है। तीसरे दिन भी आग के आगोश में आकर मौत के मुंह में पहुंचे बच्चों के निशान मिटे नहीं थे। रोती बिलखती माएँ और परिजन, मजदूरी करके परिवार पालते बच्चियों के पिताओं के कठोर हो चुके चेहरे, लपटों में घिरकर कराहते बच्चों की किताबों के हर्फ, चिड़ियों की तरह फुदफुदाती बच्चियों के जूते चप्पल, छोटे से घर के हर कोने में रौनक की तरह रही बच्चियों की रूहों की चीखें, दर्द की हर लकीर जहाँ की तहाँ थी। मानवी, एक मेरी नीतू ही, एक मेरी बड़ी, एक मेरी छोटी चली गई 2 साल की, दूध पीती ही नहीं है। हमारे गांव में जब चकबंदी हुई थी तो ग्राम समाज छुट्टी की कि हरिजन लोगों को दे दी जाएगी, तो वो नहीं अभी मिली। अगर मिल जाती तो हमारा ऐसा क्यों होता। आज हमारे पास जगह कम के कारण जागत हुई यही तुम्हारे घर में आग लग गई तो हम भाज के आए उनमें से। हाँ, तो अल्लाह सबसे जल गई, सबने मोहल्ला पड़ोस के जो सब बुझाए रहे आगे। हमारे गांव वाले बढ़िया लोग थे, जो कि हमारी आग बुझ गई। नहीं बुझती तो और कहना शासन प्रशासन की तरह से सब कहना गाड़ी फाड़ी आई, सब काम भाई तो बुझी आग।
आग बुझी हो गई तो हमारे बच्चे तो गुजरिए, फिर तो फायदा क्या होता बुझे से। जैसे गांव वालों को जब पता चली, जब उसमें लपट निकली, तब मालिया घर पे औरतें थी नहीं, औरतें मालिया बाहर काम करने निकल गईं। तो जब वो औरतों ने सुना या मालिया पड़ोस वालों ने सुना, तब वो वहाँ पे गए तो उसमें देखा तो बच्चे फंस गए। तो जब तक उन्हें निकालने की कोशिश करी तब तक बच्चे झुलस गए। और उससे 2 दिन पहले जो है लड़की का जन्म हुआ था, तो उनके से पहले 2 दिन हाँ। पहले परिवार में एक लड़की जी का जन्म हुआ। जी, तो उनके परिवार में 9 लड़की हैं 9 लड़कियां। जी, मात्र एक ही लड़का है, जात के बरेठा हैं और गरीबी है, अपने गुजर कर रहे थे ऊपर झोपड़ी डालकर, क्यों रहने के लिए जगह नहीं उनके लिए और ना ही उनके लिए मकान है, वो थोड़ा सा घर है उसी के ऊपर रह रहे हैं। तो किसी लड़के ने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन तुरंत उठाया। उसने कि ऐसे बात हो गई, बहुत भयानक आग लगी है और आग लगने से 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। तो हमने फिर यहाँ से हम भग के गए, देखा हूँ तो बड़ी स्थिति खराब, गांव की पूरा गांव, वहाँ हम भी सब पानी ले के अपने अपने घर से जो भी है वो भागे और बुझाने की कोशिश करी। उसके बाद में 2 बच्चे जो जले थे मर गए थे मौके पे, उनको अलग खींच के रखो। उनके घर वालों से पता लगा कि अभी 2 बच्चे और हैं। उनको देखा तो एक बच्चा तो भूस में मिला, एक बच्चा प्यार के कोने पे पड़ा मिला। फरीदपुर में अनुसूचित जाति की इतनी बदहाली तब है जब यहाँ की विधानसभा सीट एससी उम्मीदवार के लिए 1956 के बाद से रिजर्व है। यहाँ समाजवादी पार्टी से 5 बार सियाराम सागर विधायक रहे हैं। उनकी बेटियां IAS हैं। विजयपाल सिंह बसपा से विधायक रहे हैं, जो अब समाजवादी पार्टी में हैं। मौजूदा विधायक भाजपा से प्रोफेसर श्याम बिहारी हैं। उस जगह पर चल करके देखना है ये हादसा कैसे घटा, इसकी पूरी जानकारी लेंगे और उस पर भी बात करेंगे कि ये घटनाएं ऐसी क्यों हो रही हैं और इन पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। सरकार से मांग करेंगे, सरकार से जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके पास भी जाएंगे कि उनसे कहेंगे कि इनकी पूरी हेल्प और सहायता करें, मांग करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी दर्दनाक घटना है। ये बहुजन समाज के प्रति जो बच्चों के साथ हुआ है, एक दर्दनाक घटना है। ये शासन प्रशासन को यहाँ आना चाहिए था और बड़े लेवल पे उनका जांच होनी चाहिए थी। अगर यही घटना किसी श्रवण जाति में होती तो शासन प्रशासन मुआवजा लेके पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया आता और उनके प्रति सहानुभूति दिखाता और उनके लोग भी आते। हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग, कितने लोग गए वहाँ, कितनी संस्था चलाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमने 125 करोड़ लोगों को हमने घर दिए। किस आधार पर, कैसे अपने फर्जी बता रहे हैं? ये फर्जीवेशन कर रहे हैं। ये जुमलेबाजी सरकार है यहाँ पे भारत में, या चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे उसकी नेशनल सरकार हो। तो ये सरकारें जो हैं जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं। SC ST OBC के लिए हमारे जो लोग हैं वहाँ पे उनके हत्याएं हो रही हैं। ये हत्याएं ही हैं। हम तो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं भारत सरकार पे, राज्य सरकार पे कि ये हत्याएं की जा रही हैं हमारे। लिखी थी इंडस न्यूज़ TV के लिए यह स्क्रिप्ट लिखी थी आशीष आनंद ने। मेरा नाम है अनुभव और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरे पर थे हमजा नदीम। इस ग्राउंड रिपोर्ट पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। रिपोर्ट को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी वेबसाइट indusnewstv.com पर महत्वपूर्ण खबरें और विचारों से अवगत हो सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।